आधुनिक विज्ञान मानवता को अद्भुत और रहस्यमय दुनिया की ओर ले जा रहा है। आज हम ऐसे रहस्यमय विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी को चिंतित और आकर्षित करता है। टाइम ट्रैवल, समय यात्रा। क्या आप जानना चाहोगे कि समय यात्रा संभव है कि नहीं? चिंता ना करें, तो आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टू स्वैग चैनल में। समय यात्रा एक बहुत ही रोचक और विचित्र विषय है। हम जानते हैं कि समय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह हमें आगे बढ़ने और अपने कर्मों के नतीजे को देखने की अनुमति देता है। लेकिन क्या हम समय को आगे और पीछे ले जा सकते हैं? चलिए हम इस रहस्यमय सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। समय यात्रा का सबसे पहला संकेत मानव इच्छा का है। हम सभी अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को देखना चाहते हैं जो पहले हो चुकी हो या फिर होने वाली हो। लेकिन क्या हम वास्तव में इसे कर सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समय क्या है। समय एक आध्यात्मिक और भौतिक साथियों का मिला जुला रूप है। हमारे पास केवल वर्तमान ही है जो हमें क्षण के रूप में दिया गया है। वास्तविकता में हमें समय को आगे या पीछे ले नहीं जा सकते हैं। यह सिर्फ एक अनुभव है जो हमें लगता है कि हम समय यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम भविष्य और अतीत के समय में यात्रा करने के लिए कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत और अवधारणाएं बना सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के मुताबिक स्पेस और टाइम दोनों एक ही हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। हिंदी भाषा में इसे काल अंतराल कहा जाता है। आइंस्टीन के मुताबिक जो समय है वो चौथा आयाम है। जब प्रकाश अंतरिक्ष में सफर करता है तब उसकी तेज गति की वजह से अंतरिक्ष गति की तरफ मुड़ जाता है, जिससे जो समय है वो धीमा हो जाता है। न्यूटन के नियम के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में समय एक समान होता है, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह बात गलत साबित कर दी। न्यूटन के नियम प्रकाश की गति पर और ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होते हैं। यह बात भी हमें सापेक्षता का सिद्धांत के जरिए पता चली है। याद रहे, आइंस्टीन ने न्यूटन के नियमों को गलत नहीं बताया, बल्कि उनकी सीमाएं बांध दी। समय यात्रा करने का एक और संभावित तरीका है वार्म होल, जहां हम वार्म होल नामक तंत्र का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय यात्रा कर सकते हैं। वार्म होल एक रासायनिक प्रभाव होते हैं जो शून्य समय अंतराल को छेद करके दूसरे स्थान पर निकलने के लिए समय अंतराल को फिर से बना सकते हैं। इसके वैज्ञानिक और तकनीकी विवरण भी अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन इसे अद्भुत समय यात्रा के लिए संभव माना जाता है। समय यात्रा का एक अन्य सिद्धांत भी है, मास्टर ऑफ माइंड, जिसे हम अपने मन की ऊर्जा का उपयोग करके समय की यात्रा कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मन एक ऊर्जा केंद्र है जो हमारे शरीर के बाहर निकलकर दूसरे समय स्थानों में जा सकती है और फिर समय यात्रा कर सकती है। वैज्ञानिक ढंग से इसे साबित तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में इस पर चर्चा की गई है। टाइम डायलेशन आइंस्टीन के द्वारा दी गई कुछ थ्योरियों में यह भी एक है जिसमें कि समय यात्रा को संभव माना जाता है। जब किसी भी वस्तु की गति तेज हो जाती है तब उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन या समय का फैलाव कहते हैं। अगर राम की गति 10 किलोमीटर पर आवर है और श्याम की गति 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ज़्यादा गति की वजह से राम की तुलना में श्याम के लिए समय धीमा हो जाएगा, पर यह बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होगा, इसलिए आपको यह आभास नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अंतरिक्ष यान बहुत तेज गति से पृथ्वी के बाहर चारों ओर 5 साल तक लगातार चक्कर लगाता है और फिर वापस पृथ्वी में आता है, तो उसके लिए 5 साल ही बीते होंगे, लेकिन हमारे लिए कई साल से ज़्यादा हो गए होंगे। इसे ही हम टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर हम प्रकाश की गति के इतना तक तेज चलने वाला कोई यान बना ले, तब हम भविष्य में भी यात्रा कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से समय धीमा हो जाता है, जिसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल वाले क्षेत्र में समय धीमा हो जाता है। इसका भी सटीक उदाहरण आप देख सकते हैं, ब्लैक होल। अगर आप ब्लैक होल के पास हो तो दूर खड़ा आपका मित्र आपको बहुत ही धीमा गिरता हुआ दिखेगा, जबकि आपके लिए समय समान ही रहेगा। दूसरी ओर ठीक इसका उल्टा, अगर आप अपने मित्र को देखोगे तो वह तेज गति में कार्य करता दिखेगा, जबकि उसके लिए गति समान ही होगी।
इसी की वजह से ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके आसपास समय धीमा हो जाता है। कि इस समय के अध्ययन से हम जानते हैं कि समय यात्रा का वास्तविक अस्तित्व अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। इसके बावजूद हम अपनी कल्पना और रचनात्मकता की मदद से इस पर चर्चा कर सकते हैं और फिल्मों, किताबों और कहानियों में इसे अनंत संभावनाओं का विषय बना सकते हैं। आज हमने समय यात्रा के बारे में चर्चा की। हालांकि वास्तविकता में समय यात्रा का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे बनाने की रचनात्मकता और उत्पादकता का असीमित प्रमाण है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समय यात्रा के विषय में रोचक और सोचने पर मजबूर करेगा। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।